अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, यहाँ पे जो है आपके पास मैंने आपको बताया कि जो मेसेंकाइमल सेल्स हैं उसमें सिर्फ ओमा लगा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे आपके पास जो एपिथेलियल सेल्स का है उसके अंदर आप ये 3 सफिक्स लगा सकते हैं, एडिनोमा, पेपिलोमा एंड ऑल्सो द पॉलिप। एडिनोमा जब कि आपके पास कोई ग्लैंडुलर टिश्यू का जब ट्यूमर जो है बिनाइन ट्यूमर ग्रो करेगा, जैसे स्क्वेमस सेल एडिनोमा, रीनल ट्यूबुलर एडिनोमा, क्लियर। इसी तरह आपके पास हेपेटोसाइट्स का जो है हेपेटिक सेल एडिनोमा, क्लियर। जब आपके पास ग्लैंडुलर सेल्स जब ग्रो कर रहे होंगे और उसका जब बिनाइन ट्यूमर आप कहोगे तो उसको एडिनोमा लगाओगे। पेपिलोमा बेसिकली क्या है? पेपिलोमा आपके पास जो है वो जब पेपिलोमा जब वो ग्लैंडुलर सेल ग्रो कर रहे होंगे वो पॉलिप्स की फॉर्म में, प्रोजेक्शंस की फॉर्म में जब ग्रो करेंगे, वो प्रोजेक्शंस की फॉर्म में जब ग्रो करेंगे उसे हम पेपिलोमा कहेंगे, क्लियर। मिसाल के तौर पे वो इसकी किस तरह से ग्रोथ होगी, एक मैस है वो इस तरह से ग्रो किया है, इसको हम कहेंगे पेपिलोमा, क्लियर। और तीसरे नंबर पे पॉलिप। पॉलिप भी बेसिकली पेपिलोमा की टाइप का एक ट्यूमर है जो कि ग्लैंडुलर सेल से बनता है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होती है इट इज टूवर्ड्स द ह्यूमन। जैसे जीआई ट्रैक्ट के अंदर आपके पास पता है कि एपिथेलियल सेल्स हैं जो कि ग्लैंडुलर सेल्स हैं जो मुख्तलिफ सीक्रेशंस कर रहे होते हैं। अगर वो जो है पेपिलोमा बनाएगा और वो प्रोजेक्ट करेगा टूवर्ड्स द हॉलो एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन है, इसके अंदर को बाहर को वो ग्रो करेगा, ठीक है, तो उसको हम पोलिप्स कहेंगे, क्लियर। बिनाइन ट्यूमर है लेकिन वो क्या कर रहा है टूवर्ड्स द कैविटी, कैविटी की तरफ जब उसकी ग्रोथ हो रही है तो उसको हम कहेंगे पॉलिप। मिसाल के तौर पे ये आपके पास जो है इंटेस्टाइनल कैनाल है, यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह का आपके पास ग्रोथ आई है, इसको हम कहेंगे पॉलिप, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ नाम है जिस जो कि हम जो है मुख्तलिफ ट्यूमर्स में देते हैं। जहाँ पे एडिनोमा आएगा, पेपिलोमा आएगा, पॉलिप आएगा, आपके जहन में आ जाना चाहिए कि ये बेसिकली बेनाइन ट्यूमर है, क्लियर। और ये आपके पास एपिथेलियल सेल ओरिजिन का ट्यूमर है, क्लियर। और बेनाइन ट्यूमर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। यहाँ पे समझ गए। ओमा लगाएंगे फॉर द मेसेंकाइमल सेल, जैसे आपके पास लाइपोमा, कॉन्ड्रोमा, ऑस्टियोमा, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास फाइब्रोमा, ये सेल्स जो हैं बेसिकली आपके पास जो मेसेंकाइमल सेल्स हैं। और एपिथेलियल सेल्स जो हैं उसमें या तो आप एडिनोमा लगाओगे या पेपिलोमा लगाओगे, ठीक है, या फिर आप इसको पॉलिप करोगे। एक और भी होता है सिस्ट एडिनोमा भी होता है। अगर आपके पास ऑब्वियसली जिस तरह मैंने आपको बताया कि ग्लैंडुलर सेल्स के अंदर जो है ये ग्रोथ हो रही है, तो ग्लैंडुलर सेल्स के अंदर सम टाइम ग्लैंड्स की अपनी सिक्रीशंस होती हैं, वो छोटी छोटी सिस्ट भी बना देती हैं, उसको फिर कहते हैं सिस्ट एडिनोमा, सिस्ट एडिनोमा, ये सिस्ट एडिनोमा। इसके अंदर क्या होता है, इस तरह की थोड़ी छोटी छोटी सी पॉचिंग्स बन जाती हैं फ्लूइड की, तो उसको कहते हैं सिस्ट एडिनोमा। तो ये था बिनाइन ट्यूमर का नोमेनक्लेचर का, कि इस तरह से हम बिनाइन ट्यूमर को नेमिंग करते हैं। और दूसरे नंबर पे जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स का नोमेनक्लेचर है वो भी थोड़ा सा इसी तरीके से आपके पास जो मेसेंकाइमल सेल्स होंगे, क्लियर, उसका अगर ट्यूमर होगा तो उसके एंड के ऊपर हम सार्कोमा लगाएंगे। जैसे पहले आपको मैंने बिनाइन में ओमा कहा था, ठीक है, इसमें सार्कोमा क्या क्या है, मिसाल के तौर पर फाइब्रोसार्कोमा, लाइपोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा, ठीक है, रेब्डोमायोसार्कोमा। इससे आपको नाम से पता चल रहा होगा, फाइब्रोसार्कोमा फाइब्रस टिश्यू का मेलिग्नेंट ट्यूमर, क्लियर। लाइपोसार्कोमा लिपिड सेल्स का मेलिग्नेंट ट्यूमर, क्लियर। कॉन्ड्रोसार्कोमा कार्टिलेजिनस सेल्स का मेलिग्नेंट ट्यूमर। इसी तरीके से रेब्डोमायोसार्कोमा आपके पास जो स्मूथ मसल्स हैं उनका मेलिग्नेंट ट्यूमर। क्या होता है मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो ये तो आपने मेसेंकाइमल सेल की, लेकिन इसके अलावा आपके पास जो दूसरी तरह के सेल्स हैं जो एपिथेलियल सेल्स हैं उसको वो बड़ा सिंपल है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने क्या लगाना है, सेल के एंड पे कार्सिनोमा। वहाँ पे एडिनोमा लगाया था, यहाँ पे कार्सिनोमा, जैसे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा, क्लियर। तो इसमें आपने क्या किया, सिर्फ कार्सिनोमा लगाया। आपके पास जो है वो जिस सेल से भी अगर बेसल लेयर से निकल रहा है तो बेसल सेल,
अगर आपके पास स्क्विमस सेल से निकल रहा है स्क्विमस सेल कार्सिनोमा। इसी तरीके से अगर रीनल सेल के जो है एपिथेलियल सेल की लाइनिंग से निकल रहा है तो रीनल सेल कार्सिनोमा। क्लियर? समझ, जहाँ भी कार्सिनोमा आएगा वहाँ पे एपिथेलियल सेल के ओरिजिन के सेल्स हैं, लेकिन वो कौन से हैं? वो मेलिग्नेंट हैं, वो खतरनाक वाले हैं, जो कि वेरी डेंजरस है बॉडी के लिए, जो कि प्रोपेगेट करते हैं, फैलते हैं। बेसिकली जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स को कैंसर कहते हैं। कैंसर बेसिकली ये भी जो है ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है क्रैब। क्रैब ग्रीक वर्ड में कैंसर को क्रैब कहते हैं। अब क्रैब आपको पता है जो है जब वो चलता है तो आप कभी अगर आपने देखा हो रेत पे चलते हुए, वो अपने जो पाँव हैं वो ज़मीन के अंदर घुसा के चलता है, ठीक है, बिल्कुल इम्प्लांट कर देता है उसके अंदर। तो इसी तरीके से जो मेलिग्नेंट ट्यूमर जब जिस ऑर्गन के अंदर जाता है उसको मुकम्मल तौर पे ट्रैप कर लेता है, उसके अंदर अपने कहते हैं पंजे गाड़ लेता है और वो फिर प्रोपोगेट करता है इस तरीके से। इस वजह से इसको हम कैंसर कहते हैं। तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा। क्लियर? इस तरीके से हम इनको नेमिंग करते हैं एपिथेलियल सेल्स की। इसके अलावा थोड़े से और डिफरेंसेस हैं आपके पास। ये जो आपको मैंने बेसिक नेमिंग नोमेनक्लेचर बताया है, ये है तो वैसे आमतौर पे इसी तरीके से यूज है, लेकिन कुछ इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिसमें ये अप्लाई नहीं करते। मिसाल के तौर पे लिम्फोमा। लिम्फोमा बेसिकली नाम से तो लग रहा है कि जैसे ये ओमा एंड के ऊपर आ रहा है तो ये बिनाइन ट्यूमर होगा, और लिम्फ का मतलब है कि लिम्फ नोड से निकला है, लेकिन ये बेसिकली मेलिग्नेंट ट्यूमर है। क्लियर? तो क्योंकि इसकी जो क्लासिफिकेशन बिल्कुल डिफरेंट तरीके से की जाती है, ठीक है। तो ये जो लिम्फोमा है, ये बात याद रखना कि लिम्फोमा इज़ नॉट अ बिनाइन ट्यूमर, इट इज़ द मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स का जब मेलिग्नेंट ट्यूमर होगा हम उसको लिम्फोमा। इसकी क्लासिफिकेशन दो तरह से होती है, हॉजकिन लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, लेकिन वो एक लंबी डिटेल है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये एमसीक्यू का क्वेश्चन हो सकता है कि क्या लिम्फोमा बिनाइन ट्यूमर है कि मेलिग्नेंट ट्यूमर है। तो ओमा समझ के ये मत आप ख्याल करना कि दिस इज द बिनाइन ट्यूमर, दिस इज द मेलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, लिम्फ नोड से मेलिग्नेंट ट्यूमर को लिम्फोमा कहते हैं। तो ये बेसिकली जो है थोड़ा सा उनसे यानी कि जो आपको क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ाई नेमिंग बताई उससे ज़रा डिफरेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसके अंदर। तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो इंशाल्लाह। जो है बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया कि न्यूप्लेजिया क्या होता है, किस तरह से ओरिजिनेट करता है। क्लियर? इसकी क्या क्या क्लासिफिकेशन टाइप, कितने टाइप्स के इसमें सेल्स होते हैं और इसको हम नेम कैसे करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे जो है इसमें पूछो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं बिनाइन ट्यूमर की और मेलिग्नेंट ट्यूमर की, और ये मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है ये किस तरह से प्रोपिगेट करते हैं, इसको हम किस तरह से इसकी मुख्तलिफ जो है ग्रेडिंग करते हैं और इसकी स्टेजिंग करके कहते हैं ना कि फ़लाँ को 3rd डिग्री का हो गया है, फ़लाँ की या 4 डिग्री का जो कैंसर है या उसकी स्टेज 4 हो गई। तो वो स्टेजेस क्या होती हैं, वो ग्रेडिंग क्या होती है, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। आई होप कि आपको ये समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच।